रहता ही रहता है। तो बहुत ही शॉर्ट में बात करेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए चलेंगे। सबसे पहले तो मेरे बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि इकोटोन होते क्या हैं। तो सबसे सिंपल सी डेफिनेशन अगर मैं आपको दूं तो इकोटोन इज ए ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम। यू कैन से दैट इकोसिस्टम 1 एंड इकोसिस्टम 2। इससे भी अच्छी डेफिनेशन जो बहुत स्टैंडर्ड बुक्स में दी है कि इकोटोन एक ट्रांजिशन जोन है बिटवीन टू और मोर डाइवर्स कम्युनिटीज। जरूरी नहीं है कि दो ही हों, ठीक है। जैसा पहली डेफिनेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये कहा गया है कि इकोटोन इज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम, बट कुछ बुक्स यहाँ पे ये भी कहती हैं कि जरूरी नहीं है कि केवल दो ही आपके इकोसिस्टम हो, दो से ज्यादा इकोसिस्टम के बीच में भी जो ट्रांजिशन जोन बनेंगे उनको आप इकोटोन कहेंगे। इकोटोन एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको यही बता दिया कि व्हाट इज द इकोटोन। इकोटोन इज ए ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स कम्युनिटी। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि इकोटोन में क्या चीजें होती हैं। तो इकोटोन जो है, यहाँ पे आप एक छोटा सा डायग्राम देख सकते हैं मेरे बच्चों की। इकोटोन में दो इकोसिस्टम जो हैं मिलते हैं। ये इकोसिस्टम 1 है, ये इकोसिस्टम 2 है। ये जो बीच का एरिया आप देख रहे हैं ये इकोटोन है। यानी कि इकोटोन में इकोसिस्टम 1 के भी कैरेक्टर हैं और इकोसिस्टम 2 के भी कैरेक्टर हैं, और कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो इसमें यूनिक हैं, ठीक है। यानी कि ना इकोसिस्टम 1 में है ना इकोसिस्टम 2 में है। तो यहाँ पे इस एरिया में जो स्पीशीज मिलेंगी वो तीन टाइप की स्पीशीज होंगी। एक तो कि भाई जो इकोसिस्टम 1 में थी वो भी यहाँ पे मिल सकती है, इकोसिस्टम 2 में जो स्पीशीज थी वो भी यहाँ पे मिल सकती हैं, और कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज जो है जो इकोटोन में ही मिलती हैं वो भी यहाँ पे मिलेंगी। तो यहाँ पे जो डेंसिटी एंड नंबर ऑफ स्पीशीज है इट विल बी मोर एज कंपेयर टू ए सिंगल इकोसिस्टम 1 एंड इकोसिस्टम 2। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एज इफेक्ट, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहा गया बच्चों, इस प्रोसेस को कहा गया एज इफेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एज इफेक्ट क्या होता है। एज इफेक्ट है द टेंडेंसी ऑफ इंक्रीज द वैरायटी एंड डेंसिटी एट कम्युनिटी जंक्शन इज नोन एज इफेक्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपका लिख लेने वाला है कि भाई जो आपका जंक्शन पॉइंट है यानी कि इकोटोन है, इकोटोन में आपके ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज है, ठीक है, और उनका नंबर भी ज्यादा है यानी कि डेंसिटी भी ज्यादा है। जैसा मैंने अभी बताया कि इसमें इकोसिस्टम 1 की स्पीशीज भी मिलेंगी, इकोसिस्टम 2 की स्पीशीज भी मिलेंगी, और इसमें कुछ यूनिक स्पीशीज भी मिलेंगी जो केवल इकोटोन में ही रहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये लाइन आप पढ़ पा रहे होंगे, द इकोटोनल कम्युनिटी कॉमनली कंटेन many of the organism of each of the overlapping communities, and in addition organism which are characteristics of and often restricted to the ecotone, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है, कि भाई इकोटोन में स्पीशीज का नंबर ज्यादा क्यों होता है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एज इफेक्ट बोलते हैं। अब जो एज इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले लियोपोल्ड ने दिया था 1933 में, और इसके बाद में इन्होंने एक और चीज कहा कि भाई जो स्पीशीज यहाँ पे इकोटोन में मिलेंगी, ठीक है, उनको आप एज स्पीशीज कहेंगे बच्चे, ठीक है। क्या कहेंगे उनको आप, एज स्पीशीज कहेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लिख लेंगे, ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है, एज। इकोसिस्टम में एज बनना ये एक डिफरेंट प्रोसेस है, एज इफेक्ट एक टोटली डिफरेंट जो है आपका कॉन्सेप्ट है।
इन दोनों में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है आपने। अगर आपको एग्जाम में एज इफेक्ट आए तो आप इकोटोन वाला कॉन्सेप्ट याद रखोगे, ठीक है, कि भाई एज इफेक्ट है, इसका मतलब नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ रहा है। अगर एज आ जाता है यानी कि आपका जो एक इकोसिस्टम है उसमें बहुत सारे एज जो है बन जाते हैं किसी भी वजह से, तो वहां पे हैबिटेट डिग्रेड हो जाता है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कुछ हम बेस्ट सुटेबल एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एक एग्जांपल पर एक क्वेश्चन आपको एनटीए ने अभी तक किया है। टाइप ऑफ इकोटोन एंड उनके एग्जांपल, बिटवीन ड्राई एंड वेट इकोसिस्टम के बीच में जो इकोटोन बनता है उसको मार्शलैंड बोलते हैं। बिटवीन टेरेस्टेरियल एंड मरीन इकोसिस्टम के बीच में जो इकोटोन बनता है उसे मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं। डेजर्ट और फॉरेस्ट के बीच में जो आपका इकोसिस्टम बनता है उसे ग्रासलैंड बोलते हैं। बिटवीन सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर जो इकोटोन बनता है उसे एस्चुरीज बोलते हैं। बिटवीन सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर जो आपका इकोटोन बनता है उसे हाइपोराइक जोन बोलते हैं, राइपेरियन एरिया। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है कि ये एक 3 डायमेंशनल इकोटोन है जहां पे आपका टेरेस्टेरियल, ठीक है, और एक्वेटिक इकोसिस्टम के साथ साथ में ग्राउंड वाटर सरफेस भी मिल जाती है। बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स में इसको 3 डायमेंशनल इकोटोन भी कहा गया है, बट कॉमनली अगर हम बात करें तो राइपेरियन जो आपका एरिया है, इट इज ए ट्रांजिशन जोन बिटवीन टेरेस्टेरियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। जो आपका बेसिकली आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम में फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ठीक है, टेरेस्टेरियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम के बीच में जो ट्रांजिशन जोन है उसको आपने क्या कहा, उसको आपने राइपेरियन जोन कहा। इस पे भी क्वेश्चन जो है आ चुका है बच्चों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक कॉन्सेप्ट है इकोटोन, एज इफेक्ट, एज स्पीशीज का और इनके एग्जाम्पल का। लगभग हर दूसरे तीसरे पेपर में आप देख पा रहे होंगे इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, ठीक है। अगर बच्चे आपको कोई डाउट आ रहा है किसी भी पीवाईक्यू में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे कांटेक्ट करते कर सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ पे है 7696 0020, ठीक है बच्चे, 76961800, ये इन्वारो अकेडमी का नंबर है। इस पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो बच्चे अभी तक इन्वारो अकेडमी से नहीं जुड़ पाए हैं किसी भी वजह से, तो बच्चे, इन्वारो अकेडमी हजारों बच्चों को सपोर्ट करता है, कर चुका है, हजारों बच्चे इन्वारो अकेडमी से जुड़े हुए हैं। फ्री में हम बच्चों को नोट्स देते हैं, जॉब अपडेट्स देते हैं, करंट अफेयर देते हैं, डेली अपडेट्स उन्हें मिलते रहते हैं जो भी हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड होता है। हमारी कोशिश है कि इन्वायरमेंट साइंस के हर बच्चा जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी होते हैं, चाहे नेट हो चाहे आपका जेआरएफ हो, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एग्जाम हो, वो क्लियर करे और उसे जॉब मिले। इसीलिए हमारा फोकस जॉब पे भी रहता है और हम बच्चों को लगातार जॉब अपडेट्स देते रहते हैं, वर्कशॉप के बारे में बताते रहते हैं, फ्री ट्रेनिंग कहीं आती है वो बताते रहते हैं। हमारा मिशन है इन्वायरमेंट साइंस के बच्चों को हर सेक्टर में सपोर्ट करना, जिससे कि इन्वायरमेंट साइंस के बच्चे जो हैं हर कंपटीशन क्लियर करें और कहीं अच्छी जगह जॉब पे लग सकें। तो बच्चे सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका नेट जेआरएफ का एग्जाम कभी भी हो सकता है, बिल्कुल तैयार रहो। जियो बच्चों।